हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? लगातार आपके मैसेज आ रहे थे कि सर सितंबर महीना आने जा रहा है, क्या अभी भी हम पढ़ाई स्टार्ट कर से टॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं? निश्चित तौर पर ला सकते हैं। और मैं कुछ चीजें आपसे बस शेयर करना चाहता हूं, अगर आप इसको फॉलो करें तो आप बहुत बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं बोर्ड में भी, और वो चीजें सीयूईटी पर भी बहुत लागू होंगी। देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने समस्या क्या आती होगी मैं समझ रहा हूं। अगर आप कॉपी भी खोलेंगे आपको लगेगा अरे ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, सिविक्स छूट रहा है, सिविक्स पढ़ रहा है, हिस्ट्री तो फिर भूल गई, अरे या आप साइंस के हैं तो केमिस्ट्री कर लूं लेकिन फिजिक्स भी तो बचा हुआ है, चलो फिजिक्स कर लेता हूं, तब तक बायोलॉजी भूल जाती है। ये परेशानी आती है। तो इसमें क्या होता है, हमको लगता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो पहले ये मानो कि अभी समय है, अभी आप आराम से कर सकते हैं। और अपने हफ्तों को आप डिवाइड करो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। भाई देखो, तुम्हारी कोचिंग और स्कूल जो चल रहा है चलने दो, सेल्फ स्टडी की बात मैं कर रहा हूं। एक हफ्ता ये सब्जेक्ट, एक हफ्ता ये सब्जेक्ट, एक हफ्ता ये सब्जेक्ट। और करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी इसको कवर करो सबसे पहले। चाहे कोई कितना भी रेफरेंस बुक दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, जब तक एनसीईआरटी आप कवर नहीं करेंगे आपका बेड़ा पार नहीं लगेगा। ये आप लिख के ले लीजिए, चाहे आप किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो। जहां बिल्कुल एनसीईआरटी चलती नहीं हो वहां तो अलग बात है। तो एनसीईआरटी को पहले समाप्त करके और इसके साथ साथ इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। और दूसरा 20 मिनट क्विक रिवीजन, 20 मिनट क्विक रिवीजन, ठीक है। रोज ये जो आप पॉइंट्स बना रहे हो उसका 20 मिनट रोज तेजी से रिवीजन भी कर लिया करो। मान लो मैंने एनसीईआरटी का आज एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ के अच्छा नोट्स बना लिया, चलो काम खत्म। अब लास्ट में सोने से पहले या अर्ली मॉर्निंग 20 मिनट बस मुझे देना है, उसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस रिवाइज करना है। देखो, आप मेरी बात लिख के रख लो, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर आप रिवीजन छोड़ दोगे तो आपका बेड़ा पार नहीं होगा। उसके बाद अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो जैसे ही आप एनसीईआरटी खत्म कर लें, पूरा नोट्स बना लें, तब आप शुरू करिए, क्या शुरू करिए, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन, ठीक है। और इसमें मॉडल पेपर, ठीक है, और मॉडल पेपर से भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, पिछले वर्षों के सवालों को जरूर लगाइए, जरूर लगाइए। 70 से 65 से 70% सवाल पिछले वर्षों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैं दो तीन चीजें आपको बता रहा हूं कि ये कर लेना तो आपका काम 100% हो जाएगा। एक, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के नोट्स बना के रिवीजन कर लेना, और आंसर राइटिंग हमेशा करते रहना। और चाहे साइंस के हो चाहे आर्ट्स के हो, पीवाईक्यू आपको नहीं छोड़ने हैं, पीवाईक्यूज आपको खूब दबा के प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको आज दो तीन टिप्स केवल दे रहा हूं, और बहुत सारे टिप्स मैं आगे देता रहूंगा। लेकिन अगर ये चीज आपने करना शुरू कर दिया, इसको एक महीना आप करके देखिए, आपको बहुत हद तक अपना सिलेबस रीच में लगेगा। दूसरा, आप घबराइए नहीं कि अरे टाइम बीत रहा, टाइम नहीं, टाइम है। आप हफ्ता हफ्ता भी एक एक सिलेबस को, एक एक चैप्टर को, एक एक सब्जेक्ट को देते रहेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए चाहे जितना टाइम लगे, पहले एनसीईआरटी खत्म करो, फिर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो और पीवाईक्यूज को सॉल्व करो हर चैप्टर वाइज। कोई भी विद्या क्वेश्चन बैंक, राजीव क्वेश्चन बैंक, तरह तरह की चीजें हैं, उनको लेके आप सॉल्व कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहे बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे सीयूईटी के स्टूडेंट हो, हमारा महापैक ऑफर अभी पेड बैच के लिए भी चल रहा है 80% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। आप आसानी से इसमें जुड़ सकते हैं सीयूईटी या बोर्ड की तैयारी के लिए, जिसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपको बहुत बेहतरीन डिस्काउंट के साथ उस बैच में भी जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी 100% बहुत बढ़िया से हो जाएगी। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए और लगातार बने रहिए सीयूईटी हिंदी मीडियम के साथ। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।